Hey friends, this video is the introduction of human reproduction. So in human reproduction, we first of all start with the term sexual dimorphism. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें एक्सटर्नली, तो उस फिनोमिना को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो ह्यूमंस में वी नो दैट मेल एंड फीमेल दे आर डिफरेंट एंड वी कैन डिस्टिंग्विश देम एक्सटर्नली. तो कुछ जो करेक्टर्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल को एक्सटर्नली एक दूसरे से अलग बनाते हैं, उन करेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स that distinguish male and female externally. For example, अगर हम memory glands की बात करें, so in case of male, memory gland is undeveloped, while in case of female, memory glands are well developed. अगर हम aggressiveness की बात करें तो man में ज़्यादा marked है as compared to women. और अगर हम pelvis की बात करें, it's not broad in case of man while it's broad in case of women. वॉइस की बात करें तो इन मैन वॉइस इज मोर लो पिच्ड वाइल इन केस ऑफ वुमेन इट्स हाई पिच्ड. ब्रीदिंग की बात करें तो इन मैन इट्स प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल while in case of women it's predominantly thoracic. So there are certain difference that we can observe in male as well as female in different ways, in different characters. So these are called as the secondary sex characters and this leads to sexual dimorphism. So human being shows sexual dimorphism. Over here there is a term called basal metabolic rate. It's the amount of heat produced in the body in a given time in a complete state of physical and mental rest at 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है एक बॉडी के अंदर इन ए गिवन सेट ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर एंड इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो जो है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं. और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है मेल्स में ज़्यादा होता है ड्यू टू हायर एक्टिविटीज़, वाइल इन केस ऑफ फीमेल्स ये थोड़ा सा कम होता है. सो दिस इज़ अनदर character which distinguish man and woman and is considered as a secondary sex character. So these are the certain characters that distinguish male and female and called as sexual dimorphism. तो human beings जो है sexual dimorphism करते हैं, शो करते हैं. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल पीरियड्स. तो डेवलपमेंटल पीरियड्स क्या होते हैं? सो बेसिकली कि एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज से स्टार्ट होती है. एम्ब्रॉयनिक स्टेज को जो है प्री नेटल पीरियड भी कहते हैं, विच मीन्स इन द मदर्स वॉर्म यूट्रस के अंदर फ्रॉम एम्ब्रॉयो टू बर्थ. तो एम्ब्रॉयो से लेके बर्थ तक के पीरियड को एम्ब्रॉयनिक पीरियड कहा जाता है, जबकि बर्थ टू डेथ का पीरियड जो होता है उसको पोस्ट एम्ब्रॉयनिक पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड कहा जाता है, विच इज़ आउटसाइड द वॉर्म और आउटसाइड द मदर्स यूट्रस, right? So there are two developmental periods of individual or of an organism, and in humans it's called as the embryonic period and the other one is the post embryonic period, also called as prenatal period and postnatal period. So these are the developmental periods. Now we look at the major reproductive events. So we know कि human reproduction में जो है total events क्या होते हैं जो कि एक पूरी reproduction की process को complete करते हैं, उनको हम reproductive events कहते हैं. सबसे पहली प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन में होती है इट्स कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. सो अगर एक इंडिविजुअल है मेल और फीमेल और दोनों जो है दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन और दे आर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड, तो अगर मेल और फीमेल मैच्योर हैं तो उनकी सबसे पहले जो प्रोसेस होती है दैट्स कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इन केस ऑफ मेल इट्स स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर स्पर्म production takes place, and in case of females it's oogenesis where egg formation or ova formation takes place. So these sperm and ova, they are called as gametes. So gametogenesis is the first reproductive event in reproduction.
फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस, द सेकेंड वन इज इंसेमिनेशन. अब इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स बाय द मेल इनटू द जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल. तो स्पर्म के जो ट्रांसफ़र होती है इन जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल, दैट्स कॉल्ड इंसेमिनेशन. अब स्पर्म जो है वो जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल में एंटर करने के बाद ओवा के साथ फर्टिलाइज कर जाता है. सो द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज fertilization. Now in fertilization, fusion of male and female gametes, that's sperm and ova, to form a single cell zygote is called fertilization. तो हमें पता है कि fertilization जो है वो फ्यूजन है एक स्पर्म का और एक ओवा का, एक एग का, जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, और ये फ्यूज़ करके एक सिंगल सेल जाइगोट बना देते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो सिंगल सेल जाइगोट है इसका क्या होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा रैपिड माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है और इतना ज़्यादा डिवाइड करके एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको जो है ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है. तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है ये कैसे होती है, इट अकर्स बाय क्लीवेज. सो क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ zygote which converts the single cell zygote into a multicellular structure called blastocyst or blastula. सो द फोर्थ प्रोसेस इज क्लीवेज. अब ये जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन चुका है, अब ये क्या करेगा, ये यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा. So the attachment of blastocyst to the uterine wall, this process is called as implantation. तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसका नाम होगा इम्प्लांटेशन, जहाँ पे ये ब्लास्टूला जो है यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच कर जाएगा. So implantation is the attachment of blastocyst to the uterine wall. Now the next step after implantation is placentation. अब placentation क्या होता है, placentation is the process of formation of placenta. और ये placenta क्या है, placenta एक connection है, कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर. तो जो फीटस है जो कि ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली है, वो ब्लास्टोसिस्ट जो कि एक फीटस की तरह है, वो फीटस और यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं. और ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि जो मटेरियल है वो एक्सचेंज किया जा सके. फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉयो, मटेरियल जो है रिक्वायर्ड है वो मदर के प्लेसेंटा से जो है यूटेराइन वॉल और फीटस के बीच में जो कनेक्शन प्लेसेंटा बना है उससे होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. तो आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटेशन द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, जहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना था आफ्टर क्लीवेज जो कि यूटेराइन वॉल के साथ अटैच हो गया था, नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट्स चेंज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गैस्ट्रुला विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. तो यहाँ पे ब्लास्टुला जो है या ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है with the presence of 3 primary germ layers. Now germ layer का मतलब होता है एक ऐसी टोट्यूपोटेंट सेल्स की लेयर जो कि कैपेबल है अलग अलग तरह के सेल्स बनाने के लिए, अलग अलग तरह के टिश्यूज़ क्रिएट करने के लिए. तो उस तरह की लेयर को जो है जर्म लेयर या जर्म सेल्स कहते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं विच इज़ एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, जो कि आगे की डेवलपमेंट को कंप्लीट करती हैं, फीटस को जो है वो डेवलप करती हैं, एम्ब्रॉयो को जो है डिस्टिंग्विश करती हैं और डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है. So this process is called as gastrulation, where the blastocyst is changed into gastrula with 3 primary germ layers. Now after that ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स. ना ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो गैस्ट्रुला है अब ये डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. तो 3 जो प्राइमरी जर्म लेयर्स मैंने यहाँ पे बताई, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये सारी मिलके जो है टिश्यूज़ बनाएंगी, ऑर्गन्स बनाएंगी और ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगी इनसाइड द यूट्रस. So this process is called organogenesis. After organogenesis the last process जो है वो क्या होती है, पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ. और इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर्स वॉर्म. तो मदर के वॉर्म से जो है जब बेबी एक्सपेल हो जाता है थ्रू द cervical canal and vagina, it's called
parturition or childbirth. So these are the total 9 steps which represents the major reproductive events in human reproduction. अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें तो it's first start with the gametogenesis process. So gametogenesis, then insemination, then fertilization, and after that cleavage, and then implantation, then placentation, then gastrulation, then organogenesis, and then parturition. So this is about the introduction to the human reproduction, and in the next video we will study with the human male reproductive system. I hope this video is helpful for you, and if it is, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.